हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एचपीयू। ठीक है, जो एचपीयू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। उन वीडियोस को आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो आती है कोची सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, कोची सीक्वेंस एक है। पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं। कोची सीक्वेंस होती क्या है, सॉरी डेफिनेशन क्या होती है कोची सीक्वेंस की। कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कोची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer t जो कि एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट कर गया, सच दैट xn माइनस xm मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू t। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है n से। बोलने का मतलब ये कोची सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें अगर हम कोई एप्सिलॉन लें जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने t बोला, जो कि एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करेगा। इस तरीके से डिपेंड करेगा कि वहाँ पे मॉडुलस ऑफ xn, जो हमने xn लिया है यहाँ पे, और xm, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इन अ मॉडुलस, वो जो है हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आए। कब? जब n और m जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू t के बराबर हो। ठीक है, ये होती है कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन। एक दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, सीक्वेंस इज सेड टू बी कोची सीक्वेंस इफ, वही सीक्वेंस वही डेफिनेशन है, इफ गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists a positive integer m such that xn minus m xm is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब हमने m ले लिया, पहले हमने t लिया था, अब हमने m ले लिया। अब t की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इंटीजर के ले ली, पॉजिटिव इंटीजर m, तो हम m के लेकर चलेंगे। एक और देकर रखी है इन्होंने, हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारी फर्स्ट वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे हमने m की जगह n प्लस p पुट कर दिया। यहाँ पे हमने m की जगह n प्लस p पुट कर दिया, तो हम मॉडुलस में, तो आपको पता ही है, मतलब मॉडुलस में हम माइनस साइन को कहीं भी रख सकते हैं, तो वहाँ से सेम जब हम यहाँ पे m की जगह n प्लस p पुट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, xn प्लस p माइनस xn का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन t एंड p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन यहाँ पे है, आप कोई भी पेपर में लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे कि इफ़ अ सीक्वेंस इज कोची देन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब कोची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है। इसके ऊपर एक थ्योरम है जो बोलती है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इसमें आता है कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होती है जब वो कोची सीक्वेंस होगी। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कोची है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब दूसरी डेफिनेशन सेम ही चीज़ मैंने बार बार करके लिखी हुई है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोची होगी। वही सेम चीज़ कि कोची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस भी देख रखी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इज गिवन दैट एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर t, वो भी ग्रेटर देन 0। इस तरीके से xn माइनस xm मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू t के बराबर। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अगर कोई सीक्वेंस आपने नॉन कन्वर्जेंट प्रूव करनी है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। मतलब नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पता हम कैसे लगाएंगे, तो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पता हम इस तरीके से लगाएंगे, हम हमेशा xn माइनस xm निकालते हैं, उसका मॉडुलस निकालते हैं, वो हमेशा ही लेस देन एप्सिलॉन आता है, पर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हमारी सीक्वेंस के नॉन कन्वर्जेंट। यही फ़र्क है कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस में। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल। स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। हमारी थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई Sn xn लें हम, वो अगर L को अप्रोच कर रहा है, अगर कोई बाय n लें वो भी L को अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से कि un जो है वो xn और बाय n के बीच में आए, जिसमें n इंटीजर्स लें, और तो हमें प्रूव करना है कि un जो है वो L को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे L जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रूफ पे चलते हैं। गिवन देकर के रखा है xn अप्रोच कर रहा है L को, बाय n L को अप्रोच कर रहा है, ये देकर रखा है। अब हम एक रियल नंबर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है,
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 और m2, हमने अपनी मर्जी से m1 और m2 दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, इस तरीके से लिए कि xn माइनस एल का मॉडुलस जो है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा, जिसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1 होगा। सेम कंडीशन से जब हम x1 के लिए लेंगे, उसी कंडीशन के साथ हम x बाय n के लिए भी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दो लेट करे थे, एक xn और एक बाय n, दोनों की वैल्यू अप्रोच कर रही थी l को, ये देखिएगा यहाँ पे। तो वही सेम कंडीशन के साथ हम m1 और m2 दो इंटीजर्स ले लिए, दोनों इंटीजर्स एक xn के केस में लेंगे, एक बाय n के केस में लेंगे। तो सेम तरीके से हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट बाय n माइनस l का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब दोनों कंडीशंस में देखें, अगर हम इन दोनों कंडीशंस के लिए m जो है एक मैक्सिमम इंटीजर ले लेते हैं, जो कि m1 और m2 में दोनों में मैक्सिमम है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, तो हम 1 और 2 को देखें तो n ग्रेटर देन m के लिए अगर ये होल्ड कर रही है कंडीशन, तो हमारे पास सेम 1 और 2 इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना ज़रा, xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये आएगा, और दूसरा आएगा yn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। यहाँ पे हमने m लिया, m इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे m जो है मैक्सिमम वैल्यू है m1 और m2 की, ये दो इंटीजर्स हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को क्लब कर ले और इनकी एक इक्वेशन बना दी, जो हमारे पास आई l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn इज लेस देन un इज लेस देन yn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, जिसमें n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। बाद हम सेम कंडीशन को, सेम चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un, मतलब un की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में लाई कर रही है तो हम इसको मॉडुलस फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो un माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जिसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। इसीलिए un जो है, un की वैल्यू l को अप्रोच कर रही है बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हमने पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा होता है un अप्रोच करता है l को, तो un माइनस एल मॉडुलस जो है लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और अगर हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब un जो है l को कन्वर्ज कर रहा है, या un की वैल्यू l को अप्रोच कर रही है। तो इसी तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना था। ये है आपकी सैंडविच थ्योरम, इसको हम कहते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू HPU, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। सो थैंक्स वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।